हेलो व्यूअर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। मैं हूं आनंद, स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम फिर यूपी पीसीएल और यूपीआर वीयूएनएल में जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न हैं उनको लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है इसमें दिया गया है आपका ए फ्लॉपी डिस्क कंटेंट्स, फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है। ए आपका है सेकुलर ट्रैक ओनली, बी आपका सेक्टर ओनली, सी आपका है बोथ सेकुलर ट्रैक एंड सेक्टर, और डी आपका है नन ऑफ दिस एबो। तो आप बताइए इसमें से आपका क्या होगा। इसमें सही आंसर आपका सी है। आपका जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो आपका मैग्नेटिक होता है, वो दोनों साइड डाटा को स्टोर करता है। तो आपका सही आंसर क्या है, बी सी है। इसे हम बॉक्स के रूप में दिखा भी रहे हैं, इसे आप देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। जो आपका आईटी गैजेट्स निम्नलिखित में से कौन से नवीनतम आईटी गैजेट्स हैं, आप बताइए। इसमें ए दिया गया है पेन विथ कैमरा, जो आपका पेन के साथ कैमरा आता है उसके बारे में दिया है, बी और ड्रोन कैमरा, सी आपका है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों, और डी आपका क्या है नन ऑफ दिस एबो, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। आप बताइए सही इसमें आंसर क्या है। इसमें सही आंसर आपका सी है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपका पेन विथ कैमरा, जो पेन के साथ कैमरा आता है ये भी आपका लेटेस्ट गैजेट है, और ड्रोन कैमरा ये भी आपका लेटेस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। हार्ड डिस्क इज कोटेड इन बोथ साइड एबो। हार्ड डिस्क दोनों तरफ ऊपर कोडित होता है। जो आपका हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो स्टोर होता है वो ऊपर वाले प्लेट में होता है, वही दिखा रहा है ऊपर की सतह पे। तो आपका दिया गया है इसमें ए मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड, फिर आपका बी दिया गया है ऑप्टिकल मेटलिक ऑक्साइड, फिर आपका सी दिया गया है कार्बन लेयर, और डी आपका दिया गया है ऑल ऑफ द एबो, उपरोक्त सभी। अब बताइए, ओ यहाँ पे थोड़ा हिंदी में गलती हो गई है, मेटलिक हो गया जबकि ऑप्टिकल होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में सही दिया गया है। इसमें बताइए कौन सा आपका आंसर सही है। आपका जो इसमें है मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड है, यही आपका सही आंसर है। इसे हम रेड कलर के बॉक्स से दिखा रहे हैं, इसमें आप देख के कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए बॉयस। इसमें से बायस किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, आप बताइए। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये बार बार पूछा भी जाता है। इसमें ए दिया गया है प्राइमरी, बी दिया है सेकेंडरी, सी दिया है टेरिटरी, और डी आपका दिया गया है नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। अब बताइए इसमें कौन सा आपका, इसमें सही आपका आंसर जो है वो प्राइमरी में ही आपको ये स्टोर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब अगला देखते हैं प्रश्न। नंबर 5 देख रहे हैं। नंबर 5 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दिया गया है OCR, फिर आपका बी है OMR, और सी है MICR, और डी आपका दिया गया है ऑल ऑफ दिस एबो, उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, यही आपका एक एक जैसे कैरेक्टर को पढ़ के काम करता है, और ऑप्टिकल मार्क OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। तो इसमें सही आंसर आपको क्या है, OCR है। ये कैरेक्टर को रीड करता है, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा तब उसे प्रिंट करता जाता है। फिर अगला देखिए 6वां प्रश्न, द मोस्ट कॉमन प्रिंटिंग इनपुट डिवाइस इज द। इसमें सबसे कॉमन पॉइंट
करने वाली इनपुट डिवाइस। बताइए क्या है इनपुट डिवाइस, किसे बोलते हैं? ए दिया है आपका ट्रैक बॉल, बी है आपका टच पैड, सी आपका टच स्क्रीन और डी आपका माउस। इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है? आपका ट्रैक बॉल। ये इनपुट डिवाइस नहीं है वो है, लेकिन आपका सही आंसर क्या है इसमें? डी है, माउस। पॉइंट जो आपका करता है वो माउस ही करता है, पॉइंटिंग का काम माउस कर सकता है और कोई भी नहीं। जैसे ये आपका माउस इधर उधर मूव कर रहा है, यही आपके पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, नंबर 7। अगला प्रश्न, इज द रिजल्ट प्रोडक्ट्स बाय ए कंप्यूटर द्वारा परिणाम उत्पन्न होता है। बताइए कि जिसमें क्या है? आपका डाटा, बी मेमोरी, सी आउटपुट डिवाइस और डी इनपुट डिवाइस। जो आपका रिजल्ट मिलता है वो किस पे मिलता है? आउटपुट डिवाइस में, परिणाम। तो आपका इसमें सही आंसर क्या है? आउटपुट डिवाइस। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी रीड एंड राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? पहला है आपका रोम, बी आपका रैम, सी आपका ईपीरोम और डी आपका नन, कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें सही आंसर क्या है? इसमें सही आंसर आपका रैम है, क्योंकि रैम आपको रीड और राइट दोनों करने की अनुमति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द रिसाइकल बिन इज कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली टू बी एबल टू स्टोर फाइल इक्वल टू ऑफ द साइज ऑफ योर हार्ड डिस्क। रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके हार्ड डिस्क का फाइल स्टोर करने के योग्य हो जाए। इसमें पहला आपका 15%, बी आपका 10% और सी आपका 5% और डी आपका क्या है? 1%। इसमें सही जो आपका आंसर है वो आपका क्या है? बताइए आप। सी है, इसमें 5%। आपका जो आंसर सही है वो क्या है? सी है, 5%। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां दिया है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो कंसीडर्ड एज इट हार्ड। इनमें कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट हृदय को सम्मिलित करता है? आप बताइए, हृदय किसे मानते हैं आप? सीपीयू को, या सीपीयू में किसे जो आपका हृदय का काम करता है? ए आपका है मॉनिटर, बी आपका कीबोर्ड, सी आपका स्कैनर और डी आपका माइक्रो प्रोसेसर। मॉनिटर क्या है? ये आपका आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड आपका क्या है? इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। और आपका बचा क्या? आपका जो बचा हुआ है वो माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। सही आंसर आपका क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हृदय का काम करता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर न रहे तो आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11, द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड टुडे इज द। आजकल ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड, डी सिस्टम यूनिट। आप बताइए इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है? मदरबोर्ड इनपुट डिवाइस है ही नहीं, सीपीयू भी आपका इनपुट डिवाइस नहीं है और डी भी आपका सिस्टम यूनिट भी इनपुट डिवाइस नहीं है। बचा क्या आपका? कीबोर्ड। तो आपका सही आंसर क्या है? कीबोर्ड है, यही आपका इनपुट डिवाइस है। अगला ऑप्शन देखते हैं 12 जो आपका दिया गया, व्हेन ए कंप्यूटर इसमें लिखा है व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। क्या कहते हैं? जो प्रिंट करके हमें रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोला जाता है? पहला हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, कॉम, नन, कोई नहीं। इसमें आपका ए है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अंतर ये होता है, सॉफ्ट कॉपी जो सॉफ्टवेयर में होता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है और जो हम प्रिंट करके एक पेपर पे प्रिंट करते हैं तो आपका उसे क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। जो प्रिंट करके रिपोर्ट मिलता है हमें वो क्या आपका सही आंसर क्या है? हार्ड कॉपी है।
अगला ऑप्शन देखते हैं 13 दिया है USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। आप बताइए USB किस प्रकार की डिवाइस है। इसमें दिया गया है प्राइमरी मेमोरी, B सेकेंडरी मेमोरी, C टेरिटरी और D नन ऑफ एबो। इसमें प्राइमरी मेमोरी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेमोरी आ गया और सेकेंडरी ये भी स्टोरेज डिवाइस है। और आपका बचा क्या, टेरिटरी, ये आपका टेरिटरी है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है, C है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं जो आपका 14 दिया गया, इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होता है कंप्यूटर में। आप बताइए सबसे हाई स्पीड किसकी होती है। आपका ए दिया है रैम, बी आपका दिया है बायस और सी आपका दिया है हार्ड डिस्क और डी आपका है कैच। आपका रैम फास्ट होता है लेकिन कैश मेमोरी से फास्ट नहीं होता है। आपका सही आंसर क्या है, कैश मेमोरी या कैच मेमोरी से बोलते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं नंबर 15 दिया गया है आपका, द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। आप बताइए क्या कहते हैं, प्रोसेस जो डाटा प्रोसेस करता है। आपका पहला डेटा, बी आपका है डेटा प्रोसेस या डाटा प्रोसेस, सी आपका डाटाबेस। डाटाबेस आपका किस में बनता है, आप बताइए। डाटाबेस जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनता है। डाटाबेस मतलब रिकॉर्ड। आपका जो इन्फॉर्मेशन है यही आपका सही आंसर है, डी आपका इन्फॉर्मेशन है इसका सही आंसर। अगला है डीवीडी इज बेस्ड ऑन। डीवीडी पर आधारित है, बीच में दिया गया है गैप। आप बताइए यूएसबी पेन टेक्नोलॉजी पे या मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी पे। फिर आपका अगला है मीडिया टू स्टोर वीडियो एंड वीडियो डाटा ओनली और डी आपका है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी। आपका सही आंसर इसमें क्या है, आपका सही आंसर डी है, ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पे ये आपका सीडी या डीवीडी काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1 KB इज। 1 KB में कितने बिट होते हैं। मतलब कि इसमें ये दिया गया है 1024 MB, 1024 GB, 1024 बाइट्स और डी आपका है नन ऑफ दिस एवो। इसमें सही आपका आंसर क्या है, 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 KB होता है। अगला प्रश्न 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ए आपका प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस जानते हैं जो आपको रिजल्ट प्रिंट करके देता है किसी भी सहायता से, जो रिजल्ट आता है वही। आपका बी क्या है, स्कैनर। सी आपका जॉयस्टिक और डी आपका लाइट पेन। देखिए स्कैनर आपका क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी आपका है इनपुट डिवाइस है। बचा क्या आपका प्लॉटर, यही आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है। सही इसका आंसर क्या है, प्लॉटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क। गणना कार्य के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आप बताइए। ए दिया है CPU जिसे कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। आपका बी क्या है, माउस। सी ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और डी आपका है CPU। इसमें सही जो आपका आंसर है वो है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसी में आपका जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है सब किस में होता है, ALU में होता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। निम्न में से कोई भंडारण की सबसे बड़ी यूनिट। आप बताइए सबसे भंडारण की यूनिट कौन सी। इसमें ए दिया है MB, बी दिया है TB, सी दिया है GB और डी दिया है KB। इसमें सही आंसर क्या है आपका, TB। सबसे GB से भी बड़ा क्या होता है, TB होता है, टेराबाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।
और इसका हम PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।